ठीक है। तो हमने पिछला क्लास में ग्राफ पढ़ रहा था ना, जिसमें से दो ग्राफ देख लिया था, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ देख लिया था। ठीक है। और y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इस दोनों का ग्राफ देख लिया था। ठीक है। एक बार बता दे रहा हूँ कैसा था। देखो, साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा था, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ कैसा था, इस तरह से था। ये x था, ये y था। ठीक है। ये पाई बाय 2 था, ये माइनस पाई बाय 2 था। ठीक। यहाँ 1 था, यहाँ -1 था। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था और दूसरा पॉइंट यहाँ था। मीन्स इस तरह से था, है ना। इसका रेंज क्या था, इसका रेंज था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच। ठीक। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था, कॉस इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ था इस तरह से। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक। और ये भी -1 से 1 के बीच जा रहा था। ठीक। और ये जा रहा था 0 से लेकर, जैसे ये 0 है और ये समझो ये पाई बाय 2 है और ये पाई है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या था, पहले रेंज बताओ। रेंज था 0 से लेकर के पाई तक, सॉरी 0 से लेकर के पाई तक, 0 भी इंक्लूड था और पाई भी इंक्लूड था। ठीक है। तो 0 से पाई तक था, ऑलमोस्ट किसकी तरह था, फॉ की तरह, है ना। क्यों, क्योंकि देखो कॉस 0 कितना होता है, पाई बाय 2, सॉरी कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1। तो कॉस 0 पे 1 है, देखो यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 है ना। कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, कॉस पाई बाय 2 होता है 0, है ना। और कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है -1। ये देखो यहाँ -1 है ना। ओके। अब आज हम देखते हैं tan x का और tan इनवर्स x का। ठीक है। y इक्वल टू tan x। ठीक। तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसे होगा बताओ। इसका पहले हम वो लिख लेते हैं, क्या, डेटा लिख लेते हैं। जैसे देखो यदि ये x है और ये y है, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना होगा, tan 0 कितना होता है बताओ तो। tan 0 0 होता है, 0 होता है, चलो ठीक है। tan पाई बाय 4 बताओ क्या होता है, tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। ठीक है। पाई बाय 2 कितना होता है, tan पाई बाय 2 इनफाइनाइट होता है। tan पाई कितना होता है, 0 होता है। 3 पाई बाय 2 कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर माइनस पाई बाय 4 कितना होगा बताओ। 10 पाई बाय 4 जैसे 1 है तो 10 माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि देखो 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है ना। ठीक है। यहाँ से हो जाएगा -10 थीटा की जगह पे पाई बाय 4 रखो तो -1 हो जाएगा, है ना। तो -1। ठीक। तो अब देखो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है। देखो इसका ग्राफ हो जाएगा, ये रहा y एक्सिस। ठीक।
ये रहा एक्स एक्सिस, है ना। अब देखो ये 0 है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तब देखो 0 पे कितना है, ये देखो टेन 0 पे ये है ना y इक्वल टू 10x, ठीक है। तो 10 0 पे क्या है, 0 है, मतलब 10 0 पे 0 है ना। और 10 पाई बाई 4 पे कितना है, 10 पाई बाई 4 पे 1 है। अच्छा इसको पाई बाई 2 मानो, इसको पाई मानो, ठीक है। इसको 3 पाई बाई 2 मानो, इसको 2 पाई मानो, ठीक। उसी तरह इधर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, ये हो जाएगा -3 पाई बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा -2 पाई, ठीक। तो अब देखो पाई बाई, पहले पाई बाई 2 पे देखो तो कितना है, पाई बाई 2 पे इन्फाइनाइट है ना। पाई बाई 2 को यदि हम डॉटेड लाइन से डिनोट करें तो पाई बाई 2 पे इन्फाइनाइट है, मीन्स इधर कहीं होगा, इधर, है ना। और पाई बाई 4 पे 1 है, यहाँ कहीं पाई बाई 4 होगा, ठीक। तो पाई बाई 4 पे 1 है, चलो 1 इसको दे दो, 2 इसको, इधर बढ़ते जाएगा। तो पाई बाई 4 पे 1 है, मतलब यहाँ है ना। तो यहाँ है, और पाई बाई 2 पे इन्फिनाइट है, मतलब इन्फिनाइट इधर कहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। उसमें सटेगा नहीं, किस में, ये वाली लाइन में, ठीक है। अब देखो अब निगेटिव की तरफ चलो, तो निगेटिव की तरफ यहाँ देखो माइनस पाई बाई 4 कितना है, -1 है। तो यहाँ समझो यहाँ है माइनस पाई बाई 4, कितना है, माइनस पाई बाई 4। तो अगर ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो पाई बाई 4 पे कितना है, 1, मतलब यहाँ है, ठीक है। और पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इन्फाइनाइट यानी निगेटिव में होगा, ठीक। तो निगेटिव में इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये यदि पाई बाई 2 का शैडो लाइन है तो देखो ये इस तरह से जाएगा, जाएगा ना, टच नहीं करेगा ये वाला में, इसमें टच नहीं करेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 पे कितना होता है, इन्फाइनाइट हो जाता है 10, ठीक है। तब देखो ये तो पहला हो गया, इसी तरह सेम यहाँ भी होगा, कैसे, यहाँ देखो 10 पाई पे 0 वैल्यू दे रहा है, मतलब 10 पाई पे 0 वैल्यू दे रहा है, यहाँ दे रहा है ना। और 10 3 पाई बाई 2 पे इन्फाइनाइट दे रहा है, मतलब 3 पाई बाई 2 ये है, ठीक है। इस पे इन्फाइनाइट दे रहा है, मतलब कुछ इस तरह से दे रहा है, ठीक। अब इसी तरह देखो -3 पाई बाई 2 लोगे तो -3 पाई बाई 2 पे क्या देगा, माइनस इन्फाइनाइट दे देगा। तो माइनस इन्फाइनाइट दे देगा, नहीं -3 पाई बाई 2 नहीं, माइनस पाई बाई 2, अच्छा माइनस पाई बाई 2 पे तो इन्फाइनाइट है ना। और 3 पाई बाई 2 पे इन्फाइनाइट है, तो माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फाइनाइट है, मतलब ये, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना, क्या, क्वाड्रेंट सिस्टम। ये क्या, देखो 10 किस में पॉजिटिव होता है, जैसे ये 0 है, 2 पाई है, ये पाई बाई 2 है, और ये पाई है, और ये 3 पाई बाई 2 है। तो 10 किस में पॉजिटिव रहता है, इसमें 10 और कोट, ठीक है। तो ये वाले घर और ये भी पॉजिटिव रहता है ना, इसमें ऑल रहता है, ऑल में सभी रहता है इसमें। तो ये दोनों घर में 10 पॉजिटिव रहता है, बाकी में निगेटिव रहता है। तो देखो जब 0 से पाई बाई 2 पे जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा। देखो 0 से पाई बाई 2 चलो, 0 से पाई बाई 2 चलो, यहाँ से यहाँ चलो, ठीक। यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव ही है ना ये वाला, ठीक है। और जब पाई बाई 2 से पाई के बीच आओगे तो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। इसमें तो 10 निगेटिव होता है ना, इसमें क्या होता है, 10 निगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। तो जब पाई बाई 2 से पाई तक जाओगे तो निगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ देखो यहाँ पाई बाई 2 है और ये पाई है, पाई बाई 2 और पाई के बीच निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये वाला देखो, ये वाला निगेटिव जा रहा है ना, ठीक है।
और फिर देखो, फिर जब पाई से 3π/2 जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। पाई से 3π/2, ये पाई है और ये 3π/2 है। जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो पॉजिटिव जाएगा, देखो ये जा रहा है ना, पॉजिटिव जा रहा है। ओके, तो अब देखो, अब फिर एक और देखो, 3π/2 से जब 2π जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगा मतलब इस तरह से ये। ठीक है, ये इसे बनते चला जाएगा पैटर्न। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π + π/2, ये होगा ना। तो 2π + π/2 मतलब 5π/2 है ना, सॉरी ये 5π/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब निगेटिव में चलो। ठीक है, अब ये क्या है, ये 0 है। अब 0 से जब -π/2 चलोगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे जब, तो क्या हो जाएगा, थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, -π/2, ये -π/2 भी है ना। तो -π/2 जब चलोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ इस क्वाड्रेंट में क्या है, 10 निगेटिव है। तो देखो यहाँ देखो, कहाँ, यहाँ पे इसमें जब 0 से -π/2 चल रहा है तो क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट देखो निगेटिव आ रहा है ना। ठीक है, ओके, उसी तरह और चलो, -π/2 से -π तक चलो, -π/2 से -π तक चलो। कहाँ -π/2, ये रहा। यहाँ से यहाँ तक चलो, -π/2 से π/2। तो इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो लो पॉजिटिव हो गया। और जब -π से -3π/2 चलोगे, ये क्या है, -3π/2। जब इधर से चलोगे ऐसे करके तो -3π/2 हो जाएगा ना। तो -3π/2 मतलब जब यहाँ से यहाँ चलोगे तो फिर निगेटिव हो जाएगा 10। लो फिर निगेटिव कर दिया 10 को। ठीक है, इसी तरह इसका पैटर्न चलते रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखो tan 1x का आप देख लेते हैं। ठीक है, y = tan 1x, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। ठीक है, अब देखो हमने x एक्सिस पे क्या लिया था, 10x में, ये वाला देखो x एक्सिस पे हमने क्या लिया था, x एक्सिस पे लिया था एंगल। तो यहाँ पे हमने क्या लेंगे, x एक्सिस पे एंगल थोड़ी ना लेंगे, उसका वैल्यू लेंगे ना, 1 2 3। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उसको इन्वर्स कर देना, -1 -2 -3। जो x एक्सिस पे है उसको y एक्सिस पे कर दो, जो y एक्सिस पे है उसको x एक्सिस पे कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा -π/2। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और गौर करने वाली बात देखो क्या है, ये -π/2 है। गौर करने वाली बात ये है कि इन्वर्स हम किसको निकालते हैं, जिसका वैल्यू रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, जब हम यहाँ से इस वाले को देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि जो भी वैल्यू है ना, जैसे यहाँ का वैल्यू है तो एक ही वैल्यू है, रिपीट हो रहा है क्या, कहीं नहीं रिपीट हो रहा। इसका भी एक ही वैल्यू है, इसका भी एक ही वैल्यू है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो कोई एंगल होगा यहाँ पे, उसका वैल्यू ये है, तो यहाँ रिपीट नहीं कर रहा कोई, यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो दूसरा हो गया ना, ये रिपीट कर रहा तो इसको हम नहीं लेंगे। जो रिपीट नहीं कर रहा उसको लेंगे। ठीक है, तो ये सब रिपीट नहीं कर रहा तो हम पूरे ले लेंगे। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये पूरे। ठीक है, तो पूरे ले लेंगे। तो पूरे कहाँ से कहाँ चल रहा, देखो ये -π/2 से चला कहाँ तक, ये नहीं ये वाला नहीं लेंगे, 0 वाला लेंगे ना। 0 कहाँ है, ये है, सॉरी ये है 0 है ना, ये तो पाए है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ 0 वाला लेंगे। ठीक है, ये वाला लेंगे। ठीक, तो ये वाला लेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ चल रहा है, देखो ये कितना है,
ये -π/2 है और ये π/2 है, ठीक। मतलब -π/2 से π/2 चल रहा है ना, तो -π/2 से π/2 तक हमको जाना है, ठीक है। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, होता है ना। तो cos थीटा मतलब जीरो हो जाएगा, तो ये तो डिफाइन नहीं होगा ना। cos थीटा जीरो कब होगा, cos π/2 पे, cos π/2 जीरो होता है। तो जब ये cos π/2 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब sin थीटा अपॉन जीरो, ये तो डिफाइन ही नहीं है ना, इन्फिनाइट हो जा रहा, डिफाइन नहीं है। तो जब ये डिफाइंड नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ये जो टेन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा उसमें से हमको π/2 निकाल देना होगा, ठीक है। क्योंकि π/2 पे क्या हो जाएगा, π/2 पे ये टेन थीटा डिफाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो π/2 पे डिफाइन नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, π/2 को हटा लेंगे, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया, -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, जब हम ये वाला मेन ग्राफ है ना, इस पे गौर करो। जब हम जीरो से लेकर के, हाँ, जब हम जीरो से लेकर के π/2 तक जा रहे हैं, यहाँ देखो, जब जीरो से π/2 तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसका वैल्यू जो है ना इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ पे ये देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो ज्यों ज्यों हम जीरो से π/2 तक जा रहे हैं, प्लस π/2 तक, तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ देखो, ये जीरो है, ये जीरो है। तो जीरो से ज्यों ज्यों हम π/2 मतलब ज्यों ज्यों हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे, है ना। अब देखो, जब हम जीरो से -π/2 के बीच जाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, तो क्या हो रहा है, ई भी जब जीरो से -π/2 जा रहा है तो ई भी क्या कर रहा है, ई भी माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये रहा जीरो और ये रहा -π/2, ये है ना -π/2 का लाइन, ये क्या किसका लाइन है, π/2 का लाइन है। तो जब जीरो से -π/2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, मेरा tan इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रेंज बोले तो y एक्सिस, ये वाला एक्सिस है ना। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ -π/2 से π/2 तक जा रहा है ना। तो -π/2 से π/2 तक जा रहा है, ठीक है। ओके, इसको हटाता हूँ, रुको। -π/2 से π/2। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देखो, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, कभी कभी हमने ये भी लिखा था -π/2 से π/2 साइन इनवर्स x का रेंज, और जबकि हम इसमें स्मॉल ब्रैकेट लिखा हूँ, इसमें बिग ब्रैकेट था, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट था। तो इस दोनों में अंतर क्या है, देखो ये स्मॉल वाले जो है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि π/2 जो है ना, मतलब छोड़ दिया है। वो जब भी जैसे 10 का जो भी वैल्यू लेगा वो लेगा -π/2 से π/2 के बीच में लेगा, बट -π/2 और π/2 नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि 10 π/2 पे कितना वैल्यू होता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना, इसीलिए क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। और यहाँ पे जब हम साइन इनवर्स x का देखा था तो ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लिया था, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो उसमें π/2 इंक्लूड होता है, क्यों, क्योंकि साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 तो डिफाइंड है, इसीलिए उसमें इंक्लूड कर दिया था। इंक्लूड मतलब कि उसमें शामिल कर लिया था उस वैल्यू में, ठीक है। जबकि टेन इनवर्स x में शामिल नहीं कर रहा हूँ π/2, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ π/2 पे क्या हो रहा है, कहीं टच नहीं कर रहा है, ये इधर बढ़ते चला जाएगा, टच कभी नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए π/2 को हम बाहर कर दिए, इसीलिए इसका रेंज क्या किया है, स्मॉल ब्रैकेट से लिखे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन मत होना, बहुत को लिख देता बिग ब्रैकेट भी लिख देता है, जो कि बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। बिग ब्रैकेट नहीं रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या रखना है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन
ब्रैकेट। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम 10 देख लिया, अब कॉट देख लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, अब y इक्वल टू कॉट एक्स, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, इसका डायग्राम बना लो, ओ वैल्यू चार्ट बना लो पहले। ये x है, ये y है। ठीक, अब देखो कॉट जीरो पे कितना वैल्यू होता है बताओ तो, कॉट जीरो कितना होता है, कॉट जीरो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, कॉट पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है ना। कॉट 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। फिर कॉट पाई कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ होगा, जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, -1 -2। इसको यदि हम पाई बाय 2 दे दे तो ये पाई हो जाएगा। ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई है। ठीक है, ये 3 पाई बाय 2 है, मतलब 270 है। ये 2 पाई है। ठीक, ये -3 पाई बाय 2 है, और ये -2 पाई है। ठीक है, तब देखो इसका वैल्यू देखो, जब हम 0 लिए थे, कॉट जीरो पे कितना है, इनफाइनाइट है। कॉट 0 पे इनफाइनाइट, मतलब ये जो 0 है यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगा, कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक, और कॉट पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। तो 0 मतलब कहाँ, कॉट पाई बाय 2, ये मतलब 0 यहाँ मिलेगा, है ना, ये मिलेगा ना। मतलब इस 0 पे, ये 0 पे कहाँ मिला, इनफाइनाइट मिला, और पाई बाय 2 पे कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, ओके। तो यहाँ इनफाइनाइट मिला 0 पे, और पाई बाय 2 पे 0 मिला। ठीक है, अब देखो, अब पाई पे कितना मिला, यहाँ पाई पे भी इनफाइनाइट मिल रहा है। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज़ और देख लो, क्या इसका जो क्वाड्रेंट होता है, यहाँ देख लो किस क्वाड्रेंट में रहता है वो, कॉट यहाँ रहता है ना, थर्ड में। इसमें पॉजिटिव होता है ना कॉट, और इसमें तो सभी रहता है, ऑल रहता है, तो कॉट भी रहेगा ना। तो सिर्फ इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक पॉजिटिव रहेगा, फिर पाई से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक पॉजिटिव रहेगा। ठीक, बाकी इस घर में निगेटिव रहेगा और इस घर में निगेटिव रहेगा। ठीक है, दो ही घर में पॉजिटिव रहेगा। तब देखो ये 0 है, 2 पाई भी होगा ना। तो जब 0 से पाई बाय 2 चला तो कॉट क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ देखो, जब 0 से पाई बाय 2 चला तो कॉट पॉजिटिव रहेगा। फिर जब पाई बाय 2 से पाई चला तो कॉट निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, जब पाई बाय 2 से पाई चलेगा तो कॉट को निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो निगेटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि जब हम कॉट पाई रखे हैं ना, तो इनफाइनाइट जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, इसे हम इनफाइनाइट निगेटिव नहीं लिख सकते हैं, पर निगेटिव में जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 से पाई के बीच में कॉट क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तब इसका ग्राफ देखो कैसे होगा, माइनस इनफाइनाइट से चालू हुआ, पाई बाय 2 पे 0 हो गया। ठीक, पाई बाय 2 पे 0 हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पाई बाय 2 पे 0 हो गया, फिर पाई पे माइनस इन्फिनाइट की ओर चला गया। ठीक है, फिर देखो फिर क्या कर रहा है कि जब पाई बाय 2 से लेकर के जब 3 पाई बाय 2 जा रहा है तो पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक, मतलब इस एरिया में फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन ये होगा कि पाई पर क्या इन्फाइनाइट होगा। ठीक,
तो पाई पे इन्फिनाइट होगा लेकिन पॉजिटिव में होगा, तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। फिर 3π/2 पे 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3π/2 पे 0 हो जाएगा। फिर 2π पे क्या हो जाएगा, 2π पे फिर इन्फिनाइट हो जाएगा। बट जब 3π/2 से 2π की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 3π/2 से 2π की ओर जा रहा तो निगेटिव जा रहा, लेकिन इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan 2π क्या होता है, इन्फिनाइट, सॉरी cot 2π क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो अब इसका पैटर्न ये हो गया। अब निगेटिव में भी देख लो, निगेटिव में जब देखोगे तो देखो इसको फिर से बना देते हैं, ये 0 है। जब इधर जाओगे तो क्या होगा, ये -π/2 होगा ना। तो 0 से -π/2 में क्या होगा, कॉट यहाँ होगा पॉजिटिव और यहाँ होगा पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव होगा ना। तो कॉट 0 से जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा। बट इन्फिनाइट जाएगा कहाँ पे, 0 पे। तो 0 पे इन्फिनाइट का मतलब यहाँ ऐसे कुछ इस तरह से कुछ जाएगा, फिर -π/2 पे 0 हो जाएगा। ठीक, फिर -π पे क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनाइट। क्यों, क्योंकि देखो ये पाई है, क्या इधर से चलोगे ये -π/2, और जब इधर से इधर चलोगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, ये -π हो जाएगा। ठीक है, तो -π/2 से यहाँ चलो, -π/2 से -π जा रहा हो तो कॉट पॉजिटिव हो जा रहा। ठीक है, तो -π/2 से जब -π जाओगे तो कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला, है ना। ओके, अब यही पैटर्न फॉलो कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर एक बार और देख लो, -π से -π/2, सॉरी -3π/2 हो जाएगा ना, -3π/2 जा रहा तो कॉट निगेटिव हो जा रहा। ठीक है, तो निगेटिव हो जा रहा मतलब यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे, फिर -2π पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कॉट एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक, अब देखो, अब कॉट इनवर्स का ग्राफ देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, y = कॉट इनवर्स x। अब कॉट इनवर्स x कैसे निकलेगा, किसको निकालते, कैसे निकालते बताओ। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो हम इसको ले सकते हैं या फिर हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हम किसको लेंगे, ये वाले लेंगे, 0 से लेकर के पाई के बीच वाले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट हो रहा है, नहीं ना हो रहा। जैसे कॉस का जब देखा था तो यहाँ जो वैल्यू था यहाँ रिपीट हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये इस तरह से है, जो वैल्यू को एक ही वैल्यू मिल रहा है ना, डबल तो मिल नहीं रहा है किसी भी एंगल पे, लेकिन यहाँ एक ही एंगल पे दो दो वैल्यू मिल जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम किसी एक को ले लेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर के पाई के बीच तक। ठीक, अब देखो 0 से पाई के बीच जब ग्राफ बनाएंगे हम तो कैसे बनेगा, देखो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स वाई, ये 0 हो गया। ठीक, अब 0 से हमको कहाँ तक जाना है, पाई तक जाना है। ठीक है, 0 से लेकर के इसको पाई मानो, ये π/2 हो गया, ये माइनस में तो जाना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 से पाई तक ही जाना है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 -2, ये -3। ठीक, तब देखो 0 से π/2 की ओर बढ़ो तो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ इसमें देखो, जब हम 0 से लेकर के π/2 तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ज्यों ज्यों हम π/2 से 0 की ओर जा रहे हैं तो इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है। ठीक है, तो π/2 पे 0 है, बाकी हम कहाँ जा रहे हैं, इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं, है ना। सेम लगाओ, यहाँ π/2 पे 0 है, और ज्यों ज्यों हम कहाँ तक जा रहे हैं, π/2 से ज्यों ज्यों हम 0 की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ज्यों ज्यों हम 0 की ओर, मतलब यहाँ से ज्यों ज्यों हम नीचे जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट की ओर भागेगा, है ना। तो इन्फाइनाइट की ओर भागेगा तो कुछ इस तरह से भागेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम ज्यों ज्यों कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ π/2 से
पाई बाय 2 से हम जो जो हम पाई की ओर जा रहे हैं तो हम निगेटिव दिशा में जा रहे हैं, माइनस इन्फिनाइट तक जा रहे हैं ना। ये वाला देखो, ये वाला निगेटिव जा रहा है। कब? जब माइनस पाई बाय 2 से पाई के बीच, सॉरी, पाई बाय 2 से पाई के बीच जा रहे हैं तो निगेटिव में जा रहे हैं। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच जा रहे हैं तो निगेटिव में वैल्यू जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम पाई बाय 2 यहाँ पाई बाय 2 से पाई के बीच जाएंगे तो निगेटिव में वैल्यू जाएगा। निगेटिव तो इस साइड है, इस साइड तो पॉजिटिव है ना, तो इस साइड इस साइड जाएगा इन्फिनाइट पे। मतलब अगर ये पाई का लाइन है तो इस तरह से जाएगा ये इन्फिनाइट तक, है ना। तो यही हो गया किसका ग्राफ? कॉट का ग्राफ, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब देखो इसका कुछ रेंज होगा, फिर रेंज बताओ क्या होगा? इसका रेंज होगा, रेंज वाई एक्सिस का होता है ना, तो रेंज ये से देखो, ये जो ग्राफ बना है कहाँ से कहाँ के बीच में बना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में बना बताओ? ये 0 है, 0 से लेकर के पाई के बीच में बना है ना। बट 0 पे डिफाइन नहीं है और पाई पे भी डिफाइंड नहीं है ना। तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के पाई के बीच। अब देखो ये ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन है, इसका मतलब 0 और पाई को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, ओके। अब हम सेक एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू सेक एक्स। इसका ग्राफ कैसे होगा? जैसे देखो ये x है, ये y है। सेक 0 कितना होता है? 1 होता है। सेक पाई बाय 2 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। सेक पाई क्या होता है? -1 होता है। सेक 3 पाई बाय 2 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और सेक माइनस पाई बाय 2 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। सेक माइनस पाई क्या होता है? -1 होता है। अब यहाँ एक बार देखो, सेक पाई भी -1 है, सेक माइनस पाई भी -1 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि सेक माइनस थीटा क्या होता है? सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, है ना। तो माइनस अंदर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस ही वैल्यू देगा, ठीक है। तो साइन माइनस रखो चाहे साइन प्लस रखो, ठीक है, सॉरी सेक माइनस थीटा रखो या सेक प्लस थीटा रखो, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ इसका भी वो देख लो, क्या क्वाड्रेंट किस किस में पॉजिटिव रहेगा? इसमें तो रहेगा क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है ना। एक इसमें रहेगा और एक इसमें रहेगा, इसमें तो 10 रहता है, इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, और ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है। तो क्या है, 0 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में पॉजिटिव रहेगा और 0 से लेकर के माइनस पाई बाय 2 के बीच में पॉजिटिव रहेगा। ये माइनस पाई बाय 2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, बाकी इस रीजन में, इस एरिया में क्या रहेगा? वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ यहाँ ध्यान रखना। अब देखो ये क्या है? पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ठीक। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इधर भी लिख दो माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा -2 पाई, ठीक है। अब देखो जब सेक 0 था तो उसका वैल्यू कितना था? 1 था। यहाँ देखो सेक 0 था तो उसका वैल्यू 1 था, मतलब सेक 0 पे 1, यहाँ वैल्यू आएगा, ठीक है। ये 1 समझो, ये 2, ठीक, ये -1, ये -2, ठीक है, -1। तो देखो पहला पॉइंट कहाँ मिल गया मेरे को? पहला पॉइंट मिल गया कि सेक 0 जब था तो सेक 0 पे 1 वैल्यू, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब हम सेक पाई बाय 2 ले रहे हैं तो इनफाइनाइट हो रहा है, पाई बाय 2 ये वाला है ना।
तो पाई बाय टू पे इन्फिनाइट हो रहा है, तो पाई बाय टू पे प्लस इन्फिनाइट हो रहा है कि माइनस इन्फिनाइट? यहाँ देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनाइट होगा कि माइनस इन्फिनाइट? जब जीरो से पाई बाय टू जाएंगे यहाँ तो क्या होगा, प्लस होगा ना, इसमें तो सब प्लस रहता है, सब पॉजिटिव रहता है, तो प्लस की ओर इन्फिनाइट जाएगा, मतलब इस तरह से जाएगा। ठीक है, सटेगा नहीं इस लाइन में, क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट तक जाएगा। अब देखो ये तो हो गया। अब पाई बाय टू से पाई चलो, ठीक, पाई बाय टू से पाई चलो, पाई बाय टू ये रहा, पाई ये रहा, पाई बाय टू से जब पाई चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैल्यू निगेटिव हो रहा है। सेक का जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा ना, क्योंकि इसमें तो साइन कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। तो जब निगेटिव बनेगा पाई बाय टू से पाई के बीच, मतलब इस रीजन में जो ग्राफ बनेगा वो निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव कैसे, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा? तो अब देखो पाई बाय टू पे कितना वैल्यू है, इन्फिनाइट है ना, तो पाई बाय टू पे इन्फिनाइट है, मतलब निगेटिव में यहाँ कहीं इन्फिनाइट होगा, ठीक, नीचे। और फिर जब जीरो है, सेक जीरो नहीं, पाई बाय टू से हम पाई चल रहे हैं ना, तो मतलब इस साइड होगा ना, हाँ इधर निगेटिव होगा। अब फिर सेक पाई पे कितना वैल्यू है, यहाँ देखो ये वाला सेक पाई पे वैल्यू है -1। -1 मतलब सेक पाई का वैल्यू -1 यहाँ है ना, ये वाला, तो -1 यहाँ है, तो यहाँ पे क्या दे रहा वैल्यू, 1 दे रहा, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक। फिर पाई से 3π/2 इस रीजन में चलो, पाई से 3π/2 ये वाला रीजन, पाई से 3π/2 में भी तो निगेटिव रहता है ना सेक, तो यहाँ भी निगेटिव ही रहेगा। पर जब सेक -π/2 सेक -π/2 पे जाएंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो सेक -π/2 ने 3π/2 ये सॉरी सेक 3π/2 पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में होगा, क्यों? क्योंकि पाई से जब 3π/2 में जा रहे हैं तो यहाँ पे सेक का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव इन्फिनाइट में की तरफ जाएगा, ठीक। अब -π/2 की तरफ चलो, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ देखो जीरो से लेकर के -π/2 चलो, जीरो से -π/2 चल रहा है तो सेक क्या है, पॉजिटिव दे रहा है। तो अब जीरो से -π/2 ये वाला रीजन है, तो जीरो से -π/2 चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब ऊपर मिलेगा, इस रीजन में मिलेगा कहीं भी, ठीक है। तो अब इसी रीजन में कहाँ मिलेगा वो देखो, जीरो पे तो 1 दे रहा था, -π/2 पे कितना वैल्यू दे रहा है, यहाँ -π/2 पे इन्फिनाइट दे रहा, मतलब -π/2 पे वो इन्फिनाइट देगा, इधर कुछ इस तरह से देगा, ठीक है, ये देगा ना, पैटर्न समझ में आया। फिर चलो -π/2 से -π चलो, -π/2 से -π चलो, इधर ये -π भी तो है, तो -π/2 से -π चल रहे हो तो वैल्यू उसका निगेटिव है सेक का, ठीक है, तो वैल्यू निगेटिव है, मतलब नीचे की ओर ग्राफ बनेगा, नीचे कहीं। अब देखो सेक 3π/2 पे कितना वैल्यू है, सेक 3π/2 पे इन्फिनाइट है, मतलब नीचे की ओर इन्फिनाइट बनेगा, कहाँ है 3π/2 ये है, मतलब यहाँ अच्छा -π/2 सॉरी, पहले -π/2 से पाई के बीच चलो, इस वाले रीजन में, तो -π/2 से पाई के बीच में जा रहे हो तो वैल्यू तो निगेटिव मिलेगा, ठीक है। और -π/2 पे कितना वैल्यू मिलेगा, -π/2 पे इन्फिनाइट मिलेगा, तो इन्फिनाइट इधर है ये वाला। फिर -π पे कितना वैल्यू मिलेगा, -1, क्यों, यहाँ देखो -π पे -1 वैल्यू मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर -π से जब 3π/2 जाओगे, इधर -π से -3π/2 जाओगे, ये -3π/2 भी है, जब यहाँ जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेक निगेटिव ही रहेगा, बट सेक -3π/2 कितना हो जाएगा बताओ, ये यहाँ लिख दो -3π/2 कितना होगा, सेम इन्फिनाइट होगा, क्यों? क्योंकि सेक -थीटा थीटा होता है, सेक -थीटा सेक थीटा होता है ना, तो माइनस इन्फिनाइट की ओर ये भी जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया ग्राफ किसका, y = सेक x का, ठीक है, -3π/2। अब देखो
अब हमको इसका इन्वर्स भी निकालना है ना, y इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, y इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो अब यहाँ पर भी देखो क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि कौन सा वैल्यू हमको रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ से यहाँ तक देखो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई के बीच में देखो, 0 से लेकर के जब हम पाई के बीच में देख रहे हैं तो हमको ये वाला पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है ग्राफ का, है ना। तो ये दो पार्ट दिख रहा है और ये दो पार्ट जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा। कहीं पे देख लो इसका वैल्यू भी एक ही मिलेगा, इसका यहाँ भी एक ही मिलेगा, यहाँ भी एक ही मिलेगा, यहाँ भी एक ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी एक ही वैल्यू मिलेगा। मतलब कहीं भी देखोगे तो सेम एक ही वैल्यू दे रहा है, कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ को ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक लेते तो देखो जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से नहीं ले रहे, कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से लेकर के पाई के बीच तक ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें से कोई पूछोगा कि सर यहाँ से भी तो ले सकते थे, इतना इतना ही, तो नहीं, इतना ही लेते तो फिर ये वैल्यू भी तो हमको पूरे इंक्लूड करना है ना, कम जितना वैल्यू दे रहा है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दोनों इंक्लूड, यहाँ तो मिनिमम वाला इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ मैक्सिमम वाला होगा ना इस रीजन में, इसलिए हम इसको तो लिए ही लिए, बाकी इसको भी शामिल करना पड़ेगा इन्वर्स निकालने में, ठीक है। तो अब देखो ये 0 है, जब 0 से π/2 जा रहा है तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, ये वाला देखो 1 से इन्फिनाइट तक जा रहा है, जब 0 से π/2 जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 है, ठीक, ये π/2 है, ये पाई है, ठीक। उसी तरह देखो कहाँ से कहाँ तक, ये लाइन जैसे π/2 का लाइन है, ठीक, ये पाई का लाइन है, ठीक है। तब देखो ये 1 है, ये -1 है। तो जब हम 0 से लेकर के, यहाँ देखो 0 से लेकर के π/2 तक जाते हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है और इन्फिनाइट तक जा रहा है ना। तो यहाँ देखो 0 से जब हम चालू कर रहे हैं तो 0 पे कितना 1 है, 1 से चालू हो रहा है और वो इन्फिनाइट तक चला जा रहा है। जो जिधर जैसे जैसे हम π/2 की ओर बढ़ रहे हैं तो वैल्यू इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। यहाँ देखो जैसे जैसे हम π/2 की ओर बढ़ रहे हैं तो वैल्यू इन्फिनाइट की ओर जा रहा है ना, सेम उसी तरह। अब देखो ये तो 0 से π/2 तक गए, अब π/2 से, यहाँ देखो π/2 से जब हम पाई की ओर जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, π/2 पे तो इन्फिनाइट जा रहा है ना, और ज्यों ज्यों हम पाई के बीच, पाई की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, यहाँ -1 तक, -1 तक जा रहा है ना वैल्यू। इसका मतलब ये है कि पाई पर कितना है, पाई पर है -1, ये रहा पाई पे मिल गया -1। अब यहाँ से यहाँ उल्टा चलो, ठीक है, पाई से π/2 तक चलो, ठीक। तो पाई पे तो -1 मिल गया ये, ठीक। अब पाई से जब जो जो हम -π/2 पे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, इन्फिनाइट की ओर, इन्फिनाइट की ओर क्रॉस कर रहा है। तो पाई से जो हम π/2 पे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, इन्फिनाइट की ओर बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इधर x डैश है ना, तो माइनस ही है, इधर x है, इधर y है, इधर y डैश है, ठीक है। तो ये फाइनली हो गया सेक इनवर्स x का ग्राफ, ठीक। अच्छा इसका रेंज बताओ, रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक जा, रेंज मतलब y एक्सिस पे जितना ग्राफ बना वही रेंज हो गया इसका। तो y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ बना, यहीं से तो बना है, 0 से बना है, 0 से लेकर के पाई तक गया है, ठीक है, जिसमें से π/2 यहाँ ये वाला लाइन पे नहीं ना है, ये वाला लाइन अगर आएगा तो इन्फिनिट वैल्यू दे रहा है जिसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के पाई के बीच, ठीक। बट हटाना पड़ेगा हमको क्या, π/2, क्यों, क्योंकि सेक थीटा जो होता है ना वो π/2 पे क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है, सेक π/2 पे इन्फिनिट हो जाता है ना। यहाँ देखो ये इन्फिनिट हो जाता है। ग्राफ में भी देखो
π/2 का जो ये लाइन है, ये π/2 का ही लाइन है ना, तो इस लाइन पे कहीं पे टच कर रहा ग्राफ, नहीं कर रहा ना, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, चलो लास्ट भी देख ही लेते हैं। y इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, y इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका भी वैल्यू लिख लो, ये x है, ये y है। जब x का वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा, इन्फिनिट। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, तो साइन 0 पे कितना होता है, साइन 0 होता है, मतलब 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, मतलब सेक 0 पे इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेक π/2 पे क्या हो जाएगा, सेक π/2 पे 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन π/2 1 होता है, तो 1/1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर पाई पे फिर इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर 3π/2 पे -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 3π/2 क्या होता है, -1 होता है ना। फिर 2π पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये y एक्सिस है, ठीक, ये x एक्सिस है ना, ये x है, ये y है। ठीक है, ये π/2, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। ठीक, ये -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, ये -2π है। ठीक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताओ, कोसेक एक्स कहाँ पॉजिटिव रहता है, एक तो इसमें ऑल रहता है, मतलब इसमें तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और इसमें भी रहता है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव रहता है ना सेकेंड में, तो ये दोनों में पॉजिटिव रहता है। मतलब ये है कि 0 से लेकर के π/2 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, फिर π/2 से पाई के बीच में भी पॉजिटिव रहेगा, फिर पाई से 3π/2 के बीच में निगेटिव रहेगा, और 3π/2 से 2π के बीच में भी निगेटिव रहेगा। ठीक है, तब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 0 से लेकर के π/2 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, तो 0 से π/2 की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखो 0 पे कितना इन्फिनिट है, तो 0 पे इन्फिनिट, जब इस रेंज में बढ़ेंगे तो पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, मतलब ऊपर में बनेगा। ठीक है, तो 0 पे कितना है, 0 पे देखो कोसेक 0 पे इन्फिनिट है, मतलब इन्फिनिट ऐसे इन्फिनिट ऊपर से आएगा, टच नहीं करेगा। ठीक है, ऊपर से आएगा ऐसे। अब π/2 पे 1 हो रहा, मतलब ये π/2 पे 1, ये पॉइंट है। फिर पाई पे कितना हो रहा है, जब π/2 से पाई पे आओगे तो पाई पे कितना हो जा रहा है, इन्फिनिट हो जा रहा है, ये वाले लाइन पे फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। बट π/2 से पाई के बीच आएंगे, फिर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, वैल्यू निगेटिव नहीं जाएगा ना, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम पाई से 3π/2 जा रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू आ रहा, मतलब इधर कहीं ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखो, तो पाई पे कितना हो रहा, पाई पे तो इन्फिनिट जाएगा, मतलब इन्फिनिट जाएगा लेकिन निगेटिव में जाएगा। ठीक है, फिर 3π/2 पे कितना वैल्यू है, -1 है, मतलब 3π/2 पे -1 यहाँ है ना, ये वाला लाइन -1 का, तो यहाँ है, इसका मतलब ये हुआ। फिर जब 3π/2 से 2π के बीच जा रहे हैं, फिर भी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, यहाँ भी तो कोसेक निगेटिव होता है ना। पर ये जो 2π है, कोसेक 2π क्या हो जाएगा, इन्फिनिट पर जाएगा, इन्फिनिट जाएगा, बट निगेटिव की ओर जाएगा इसे। ठीक है, अब इधर चलो, -π/2 की ओर चलो, तो कोसेक -π/2 क्या हो जाएगा, कोसेक -π/2 हो जाएगा -1, तो -π/2 पे -1 आएगा, मतलब यहाँ। ठीक है, जब हम 0 से लेकर के -π/2 जा रहे हैं, ये -π/2 ही तो है, तो जब 0 से -π/2 जा रहे हैं, तो -π/2 जा रहे हैं तो उसका वैल्यू निगेटिव आ रहा। ठीक है, लेकिन 0 पे क्या है, इन्फाइनाइट है, 0 पे इन्फाइनाइट है, और -π/2 पे -1 है, फिर -π पे क्या हो जा रहा है, इन्फाइनाइट हो जा रहा है ना।
माइनस पाई पे इन्फाइनाइट हो जा रहा है, लेकिन वैल्यू तो निगेटिव ही आएगा ना इसमें भी, इस क्वाड्रेंट में भी। माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई के बीच में भी वैल्यू इन मतलब निगेटिव ही आएगा, तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब इसका इन्वर्स का भी देख लो, y इक्वल टू कोसेक इन्वर्स एक्स। ठीक, इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखो ये हो गया पाई बाई 2 और ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये -2, ये 2, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब देखो हमको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रिपीट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक नहीं कर रहा है। देखो इन्वर्स तो जहाँ रिपीट नहीं करेगा, जितना रिपीट नहीं करेगा उतना ही का हम मतलब इन्वर्स निकाल सकते हैं ना। तो देखो जब ये वाला ले रहे हैं तो ये वाला में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा, रिपीट हो रहा ना, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ भी है ना, तो रिपीट हो रहा। तो हम यहाँ तक ही लेंगे। ठीक, मतलब ये वाला पक्का हो गया अपना। और फिर देखो फिर निगेटिव में, निगेटिव में इधर देखना, ये इस पार्ट में यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट लेंगे हम। ठीक, क्यों, क्योंकि बस यहाँ से लेकर के यहाँ पार्ट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी सब रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इतना ही पार्ट हम लेंगे, तो इतना ही पार्ट लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब जीरो पाई बाई 2, यहाँ से चलो पाई बाई 2 से जब जीरो की ओर आ रहे हो तो क्या हो रहा है, इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। पर पाई बाई 2 पे कितना वैल्यू दे रहा है, पाई बाई 2 पे 1 है ना यहाँ, तो पाई बाई 2 पे 1 है, चलो पाई बाई 2 पे पहले 1 कर दो, पाई बाई 2 पे 1 है, मतलब यहाँ है। और ज्यों ज्यों हम पाई बाई 2 से जीरो की ओर जा रहे हैं, ज्यों ज्यों हम जीरो की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वैल्यू प्लस इन्फिनाइट की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, प्लस इन्फिनाइट जा रहा है। तो ज्यों ज्यों हम यहाँ से जीरो की ओर आएंगे तो क्या हो रहा है, वैल्यू इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक लेके चले गए। ठीक है, अब देखो अब हमको माइनस पाई बाई 2 से जीरो तक चलो, यहाँ से माइनस पाई बाई 2 ये हुआ, यहाँ से हमको जीरो तक जाना है। तो माइनस पाई बाई 2 पे कितना वैल्यू है, यहाँ देखो माइनस पाई बाई 2 पे ये यहाँ 1 है ना, -1 है। तो माइनस पाई बाई 2 पे -1 है, माइनस पाई बाई 2 पे -1 है, मतलब माइनस पाई बाई 2 पे -1 है, मतलब ये वाला पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट से ज्यों ज्यों हम कहाँ जा रहे हैं, ज्यों ज्यों हम यहाँ से ज्यों ज्यों हम पाई बाई जीरो की ओर जा रहे हैं, त्यों तो वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव में इन्फिनाइट भागे जा रहा है ना। तो ज्यों ज्यों हम जीरो पे जाएंगे तो निगेटिव में इन्फिनाइट भागे जाएगा, ये चला गया। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया, वाई इनवर्स एक्स का ग्राफ। चलो अब इसका रेंज बताओ, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही तो बन रहा है। ठीक है, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। लेकिन बीच में देखो कोई एक ऐसा ऐसा पॉइंट है जो जिस पे ग्राफ नहीं टच कर रहा, उसको ये वाले पॉइंट को नहीं कर रहा ना, मतलब जीरो पे नहीं कर रहा। तो इसमें से हमको क्या हटाना पड़ेगा, जीरो को हटा देंगे। ठीक है, जीरो को हटा दिए तो इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, ओके चलो ठीक है। तब एच डब्ल्यू देख लो, एच डब्ल्यू ये है कि अभी तक जितना ग्राफ पढ़े हो इन्वर्स वाला, ठीक है, उसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सभी का ग्राफ बनाना है और उसके बाद रेंज भी लिखना है। ठीक है,
एंड राइट द रेंज ऑफ ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक ऑल इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ओके।